हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तनुष अरोरा एजुकेशन। तो आज का वीडियो एजुकेशन से तो रिलेटेड है, बट थोड़ी अलग तरीके की एजुकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं आपको क्लास 9th, क्लास 10th या किसी और क्लास के बारे में कुछ नहीं बता रहा, किसी एग्जाम के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, ना किसी टॉपिक, पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आज आपके साथ में बात करने के लिए आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है मेडिटेशन। ओके। अब मैं कोई संत नहीं, ना मैंने बहुत साल मेडिटेट किया है, बट मैं आपके साथ में ये इसीलिए शेयर करने के लिए आया हूँ क्योंकि बहुत पहले, जब मुझे कुछ समय, मैं बहुत पहले तो नहीं बोलूँगा, मतलब कुछ समय पहले तक, जब तक मुझे मेडिटेशन के बारे में बहुत सी चीज़ें पता नहीं थी, तब मैं इसे बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ नहीं समझा करता था। ठीक है। लेकिन काफी कुछ ऐसा हुआ, काफी कुछ मुझे इसके बारे में पता भी लगा, जिसके बाद से मैं समझा मेडिटेशन के महत्व को, उसके इम्पोर्टेंस के को समझा। और मैंने उसके बारे में कुछ और चीजें भी पता की, उसके बारे में पढ़ा, कुछ लोगों की बात भी सुनी। तो उसी से रिलेटेड जो भी मुझे कुछ पता चला है, और वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए अगर आप भी जानेंगे, तो मैं आपके साथ में ये शेयर करने के लिए आया हूँ। ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार, जैसे ही हम मेडिटेशन का नाम सुनते हैं तो हम सोचते हैं पीस ऑफ माइंड के बारे में, है ना। पीस ऑफ माइंड के बारे में सोचते हैं, राइट, कि हमारा जो मन है वो शांत है। तो अब हम इसका कनेक्शन समझेंगे कि मेडिटेशन जो है वो कैसे हमारे मन से कनेक्टेड है। ओके। और कैसे पीस ऑफ माइंड को हम अचीव कर सकते हैं मेडिटेशन के साथ साथ। ठीक है, मतलब मेडिटेशन मेडिटेशन की मदद से। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ चीजें वहां पर आपको लिख के समझानी पड़ेंगी। ओके। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि क्या होता है, व्हाट हैपेंड व्हेन यू आर एंग्री, जब आप गुस्सा होते हैं। भाई, गुस्से में जो इंसान है वो भी पीस ऑफ माइंड में नहीं है, जो बहुत ज्यादा खुश है वो भी पीस ऑफ माइंड में नहीं है। और खुश वाला तो फिर भी हो सकता है, बट गुस्से वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं जब हमें गुस्सा आता है तो क्या होता है? हम्म? जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी जो हार्ट बीट है वो क्या होती है, बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हम खुशी में भी यही होता है, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो भी यही होता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं जब हमें बहुत ज्यादा फियर हो तब क्या होता है? जब हम बहुत डर गए हो तब क्या होता है? तब हमारी हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाती है। ठीक है। जब आप गुस्से में रहेंगे तो बढ़ जाएगी, और जब आप फियर रहेंगे तो यही, फियर में रहेंगे, है ना, भय में रहेंगे, डरे हुए रहेंगे, तो आपकी यही जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, है ना। ये दोनों चीजें हमें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एंगर, बेसिकली आप एंग्री हैं अभी, या आप फियर में हैं जब भी, ठीक है, जो भी होगा, दोनों, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों है इमोशंस। क्या है ये दोनों? इमोशंस है। आप बोलोगे हाँ ये सब तो हमें पता है, लेकिन हमें तो लग रहा था ये बहुत रहस्यमय वीडियो होगा, है ना। टाइटल भी कुछ ऐसे ही सा है। तो क्यों नहीं हमें उस रहस्य से परिचय आप करा रहे हैं? तो कराता हूँ, धीरे धीरे, पार्ट बाय पार्ट। आप बस सब्र के साथ में मेरी बात सुनिए। ओके। वीडियो के एंड में आप कुछ बहुत ही बेहतरीन सा अपने साथ लेकर जा रहे होंगे। देखिए, तो जब आप एंग्री थे तो आपकी हार्ट बीट क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। जब आप फेयर में थे तो आपकी हार्ट बीट स्लो डाउन हो रही थी। और ये एंगर और फियर दोनों ही क्या है, इमोशंस हैं। ठीक है। अच्छा, इमोशंस कहाँ है? इमोशंस है माइंड में, राइट। हमारा मन ही तो हमें फील कराता है सारे इमोशंस। सारी प्रॉब्लम तो वही है ना, माइंड में। ठीक है। अच्छा, ओके। हार्ट रेट का जो संबंध होता है वो किसके साथ में है? आपके ब्रीदिंग रेट के साथ में भी होता है संबंध, इसका काफी गहरा। हार्ट रेट का संबंध, हार्ट बीट मैंने लिख दिया यहाँ पर, और बेसिकली हार्ट रेट का जो संबंध है ये किसके साथ में है? आपका बहुत गहरा संबंध ये है आपकी ब्रीदिंग पैटर्न के साथ में। ब्रीदिंग पैटर्न के साथ में, राइट। तो जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में है, आपकी हार्ट बीट बढ़ी है, तो ब्रीदिंग पैटर्न में क्या चेंज आएगा कि आपकी जो ब्रीदिंग
करने का रेट है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी तरीके से जब आप बहुत ज्यादा फियर में हैं, आपकी हार्ट रेट डाउन हो चुकी है, तो ब्रीदिंग करने का रेट भी क्या हुआ है, कम हो गया है। राइट। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न के साथ जुड़े हुए हैं, या वाइस वर्सा। मतलब ब्रीदिंग पैटर्न इमोशंस के साथ में जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? इतना आपको क्लियर है? तो मेडिटेशन बेसिकली आपको यही तो सिखाता है ना कि आपको अपनी हार्ट, अपनी ब्रेथ पर फोकस करना है। जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप किस पर फोकस कर रहे होते हैं, अपनी ब्रेथ पर। राइट। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ सकता है कि हम ब्रेथ पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं, हम ब्रेथ पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं। राइट। सो बेसिकली जब आप अ, अपने मन की बात करें, अपने मन की बात करेंगे, तो जो मन है वो कहाँ पर है? आप बोलोगे कि मन ब्रेन में है, तो आंसर है नहीं। आज भी इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, और मन ब्रेन में नहीं है। बेसिकली मन थॉट है, कोई भी थॉट हो सकता है, थॉट है। और उस थॉट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक फीलिंग जुड़ी हुई है, उस थॉट के साथ जुड़ी हुई है एक फीलिंग। राइट। और फीलिंग आ गई मतलब क्या आ गया, इमोशंस आ गए। मतलब इमोशंस आ गए, इमोशंस आ गए। अच्छा, अभी तो मैंने आपको बताया कि मन को किसी ने देखा नहीं है। राइट। और मन किसके कारण थॉट लेके आ रहा है, फीलिंग लेके आ रहा है, इमोशंस लेके आ रहा है, जिससे क्या ऑल्टर होगा आपका, या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, क्या, ब्रीदिंग पैटर्न। ब्रीदिंग पैटर्न। समझ पा रहे हैं बात? तो कैसी चीजें लिंक है। तो मन पे काबू पाना है आपको, इसका मतलब अपने इमोशंस पे काबू पाना है, अपनी फीलिंग्स पे काबू पाना है, अपने थॉट्स पे काबू पाना है। लेकिन मन को तो आपने देखा ही नहीं, मन कहाँ है आपको पता ही नहीं, मन का जो एड्रेस है वो तो किसी को पता ही नहीं है। ठीक है। लेकिन ये तो पता है ना हमारा ब्रीदिंग पैटर्न कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसमें चेंज आ रहा है। इसका मतलब अगर हम अपनी ब्रेथ पे फोकस करें तो हम कहीं ना कहीं फोकस किस पर कर पाएंगे, अपने मन पर। मतलब अगर हम अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करें, ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान दें, उस पर ध्यान लगाएंगे, तो हम किसको कंट्रोल में ला सकते हैं? आंसर है मन को, क्योंकि मन का तो एड्रेस हमें पता नहीं है। समझ पा रहे हैं हम बात को? कितनी ज्यादा गहरी बात है ये, और किस तरीके से कनेक्टेड है। होपफुली आप ये समझे होंगे। तो अगर मैं ये जो दो फ्लो चार्ट्स मैंने बनाए हैं, अगर मैं एक बस समराइज वे में इसको यहाँ पे लास्ट में बना दूं, तो बस हम ये बोल सकते हैं कि हमने माइंड को देखा नहीं है, मतलब मन को नहीं देखा है। ठीक है, ब्रेन को देखा है, माइंड को नहीं देखा। राइट। और जो माइंड है उसका गहरा और सीधा संबंध, गहरा और सीधा संबंध है हमारी ब्रीदिंग पैटर्न के साथ में, हमारी ब्रीदिंग के साथ में। तो अगर हमने अपनी ब्रीथिंग पैटर्न को कंट्रोल करा, ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान डाला, तो अल्टीमेटली हम किस पर ध्यान दे रहे हैं, अपने माइंड पर। समझ पा रहे हैं हम बात को? होपफुली आप समझे हों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई हो, ओके, सो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अगर कोई ऐसे ही किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ओके। सो इस वीडियो में इतना ही। और अब मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे वैल्यू ऑफ मेडिटेशन, क्यों मेडिटेशन को इतनी प्राथमिकता दी जाती है हर जगह पे। राइट। क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है उसको, और उससे आप क्या अचीव कर सकते हैं। ओके। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।